Discussing about the very important data structure. It is having the highest priority among the all the data structure that is called as the strings. We need to understand each and every concept regarding the strings because of it is the mostly used data structure. If I consider we have the data structure of the strings in which the most important topics or the most important concept, that is the first one is the indexing and the second one is the very important that is called as the slicing. कंसिडर करिए गाइस, आपके पास ये दो पॉइंट में आपका पूरा नॉलेज है हाउ टू द एक्सेस बाय यूजिंग द स्लाइसिंग, हाउ टू द access by using the indexing. Definitely we have the good knowledge of the strings हम कर सकते हैं guys. तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम देखने वाले, साथ साथ यहाँ पे एक ब्यूटीफुल वे से हम देखने वाले कि रिप्लेस जो करते हैं हम बाय यूजिंग द रिप्लेस, तो उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, वहां पे एक नया स्ट्रिंग क्रिएट होता है या नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है या उसी में मॉडिफिकेशन होके हमको रिप्लेस किया जाता है। तो वो चीज हमको पूरा यहाँ पे डिटेल में सोचने की, समझने की जरूरत है। वो सारी चीजें हम यहाँ पे ये स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग पूरी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यस गाइस, अभी हम स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर अरेंज्ड इन द सम मीनिंगफुल ऑर्डर। अभी देखो यहाँ पर मुझे एक सिंपली चीज देखते हैं हम, यहाँ पे कोई भी a इक्वल टू एक वेरिएबल a नाम का वेरिएबल लिया है, इसमें मुझे क्या करना है, एक कैरेक्टर को होल्ड करना है। और जब मैं पाइथन की बात करता हूं, या पाइथन में क्या होता है, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या बोल रहा है, सी इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है। मीन्स ये सिंगल कैरेक्टर रहने दो या मल्टीपल कैरेक्टर रहने दो, उसको होल्ड करने के लिए मुझे क्या लगने वाला है, तो इसको होल्ड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको मुझे डालना ही पड़ेगा। आफ्टर देन दैट इट अनेबल टू द होल्ड, मींस इसको हम होल्ड कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा होगा गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ये नहीं, हमें अभी कंसीडर करता हूं यहाँ पे बी नाम का मैं एक लिस्ट ले रहा हूं। आपको लिस्ट ऑलरेडी आपने डिस्कस किया है, जिसी ने भी डिस्कस नहीं किया होगा तो वो नीचे एक नए कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, लिस्ट को देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे मुझे कुछ नाम यहाँ पे मुझे होल्ड करनी है। समझो यहाँ पे राज को होल्ड करना है, उसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे शिव को होल्ड करना है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे रॉक लेता हूं गाइस, इसको मुझे होल्ड करना है। तो ये सारे नाम को मुझे होल्ड करना है, तो इसको मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है, तो ये एरर दिखा रहा है क्या, राज इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है। ये राज क्या है, डिफाइंड किया है क्या, नहीं बोल रहा है। बिकॉज गाइज यहाँ पे हमें यहाँ पे इसको होल्ड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको स्ट्रिंग में देना ही पड़ेगा। तो विदाउट स्ट्रिंग हम इसको होल्ड नहीं कर सकते। मीन्स एनी सिंगल कैरेक्टर और मल्टी कैरेक्टर को होल्ड करने के लिए पाइथन में और एक किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हमें क्या लगेगा, स्ट्रिंग की जरूरत होती है। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया तो आपको दिख रहा है, तो ये डायरेक्टली स्टोर हो गया है। ओके, समझ रहा होगा। तो हर यहाँ पे सिंगल एलिमेंट रहने दो, मल्टी एलिमेंट रहने दो, इसको स्टोर करने के लिए हमें क्या लगने वाला है गाइस, तो हमें लगने वाला है स्ट्रिंग, लगेगा ही लगेगा। ओके, तो ये क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर। एक सिंगल कैरेक्टर रहने दो, मल्टी कैरेक्टर रहने दो, अरेंज्ड इन द सम मीनिंगफुल ऑर्डर में हम इसको स्टोर करते हैं, तब ये क्या बनता है, हमारा स्ट्रिंग बनता है। स्ट्रिंग का क्या होता है, ये एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। इट इज द इम्यूटेबल है डेटा स्ट्रक्चर। इम्यूटेबल का इसका मतलब होता है कि हम इसको क्या कर नहीं सकते, यहाँ पे इसको या इसमें एक एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते या एक एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। तो ये चीज होती है इम्यूटेबल की, तो ये यहाँ पे नहीं कर सकते गाइस। इट इज द ऑर्डर्ड टाइप। इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑर्डर्ड टाइप, तो इसके लिए इंडेक्सिंग होता है। आप याद रखो, तो हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट दो चीजें देखने वाले। दैट इज द फर्स्ट वन इज द इंडेक्सिंग एंड सेकंड वन इज द होता है दूसरा इंडेक्सिंग एंड सेकंड वन चीज है तो वो है हमारा स्लाइसिंग। तो यहाँ पे इस
आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका वेटेज देना पड़ेगा। तो गाइज ये भी हम देखने वाले, तो नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडेक्सिंग क्या होता है, इसमें दो टाइप के इंडेक्सिंग होती है। तो फर्स्ट होता है हमारा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और सेकंड होता है हमारा बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट यहाँ पे इंडेक्सिंग होता है। तो लेफ्ट टू राइट कैसे चलेगा, स्टार्ट कहां से होता है, वो होता है स्टार्ट 0 से होता है। ओके, उसके बाद में ये आर का इंडेक्स कितना हो गया 0, ये का इंडेक्स कितना हो गया 1 और जे का इंडेक्स कितना हो गया 2, ये होता है इस तरीके से। लेकिन जब हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग देखते हैं गाइस, क्या देखते हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, तो एट दैट मोमेंट में किस तरीके का होता है तो आपको समझना है गाइस। बैकवर्ड इंडेक्सिंग इस तरीके की होती है, तो यहां पे मैं उल्टा लिखता हूं, बाद में बताता हूं आपको। तो ये रहेगा आपका -3, -2 और -1। मीन्स यहां पे आपको दिख रहा होगा गाइस। तो यहां पे देखो, यहां पे जे के लिए मीन्स बैकवर्ड में यहां पे राइट टू लेफ्ट जाएगा। जे के लिए कितना है -1 है, ये के लिए कितना है -2 है, आर के लिए कितना है -3 है, इधर से इधर। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन माइनस में हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज द इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट है। तो और इससे इसके अनुसार, इसके साथ साथ हमको यहाँ पे हाउ टू द एक्सेस दो, जहां पे बहुत सारा हमारा डेटा रहेगा, वहां से हम बाय यूजिंग द इंडेक्सिंग कैसे एक्सेस करते हैं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस। तो इसके लिए इसमें अंदर इंडेक्सिंग है, इसके लिए हम ये बोल रहे हैं कि इट इज द ऑर्डर्ड। इसमें पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, हर एलिमेंट का पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, तो ये हमको समझना है। स्ट्रिंग इज अ केस सेंसिटिव है, अपर केस होता है, इसमें लोअर केस होता है। अभी यहाँ पे जो आ रहे, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे आ रहे, तो इसके वजह से, इसके जगह पे मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूं, तो स्टार्ट विद द स्मॉल आर, तो ये आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, दैट इज विल बी देयर। तो वो भी हम चीजें वहां पे फर्दर हम डिस्कस करेंगे, नो इशू गाइज। ओके, समझो गाइज। अभी मैं क्या करता हूं, ये एक यूजर से कुछ इनपुट लेता हूं, तो एट दैट मोमेंट मैं कंसीडर करता हूं ये इक्वल टू, मैं यहाँ पे इनपुट लिख रहा हूं। देखो गाइज, मैं ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं इनपुट लिया और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं, और आफ्टर देन दैट यहाँ पे मुझे कुछ मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे देखो गाइज 100 दे रहा हूं और इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। तो अभी यहाँ पे ये जो 100 है ये में स्टोर हो गया है। तो अभी टाइप ऑफ द ये मैं देख लेता हूँ गाइस, और यहाँ पे क्या मिलता है आपको समझना है। ओके, तो ये इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। लेकिन आप अपने पूरा टाइप ऑफ द डेटा टाइप देखा होगा, तो जहां पे हमारा 100 है। ओके, इफ कंसीडर मैंने ए इक्वल टू एक अनदर लेता हूं, बी इक्वल टू लेता हूं गाइस, और यहाँ पे बी इक्वल टू मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 400 करता हूं और इसको एग्जीक्यूट करता हूं। आफ्टर देन दैट, ओके, आफ्टर देन दैट टाइप ऑफ द बी मैंने जब कंसीडर करता हूं, यहाँ पे टाइप ऑफ बी में यहाँ पे चेक करता हूं, तो आपको क्या मिल रहा है, ये तो स्ट्रिंग में मिल रहा है। मींस यहाँ पे जब हम 400 होता है तो वो स्ट्रिंग में होता है। क्या होता है, स्ट्रिंग में होता है क्या, नहीं है, इंटीजर। यहाँ पे ये क्या मिला है, इंटीजर मिला है गाइस। ओके, तो ये जब हम यहाँ पे पास करते हैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो क्या होता है, इंटीजर होता है। मींस होल न्यूमेरिकल वैल्यू तो इंटीजर होता है। तो वो इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे तो क्या शो कर रहा है, वो स्ट्रिंग है बोल रहा है। मींस जब भी हम यहाँ पे किसी यूजर से इनपुट लेते हैं, तो डिफॉल्ट क्या होता है, वो स्ट्रिंग होता है। डिफॉल्ट क्या होता है गाइस, स्ट्रिंग होता है। डिफॉल्ट स्ट्रिंग में वो इनपुट आता है। तो इफ कंसीडर आपको इनपुट ये डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे वो इंटीजर में ही आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आगे आपको इंट INT लगा के आपको ये करना पड़ेगा। और उसके बाद में मैं इसको सी देता हूं गाइस, मुझे समझ में आने के लिए, और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अभी मैं 400 ही देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अभी इसका टाइप चेक करता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। टाइप सी चेक करता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा गाइस, अभी आ गया इंटीजर, मींस अभी प्रॉपर हो गया। मैं आपको समझ रहा है, यहाँ पे डिफॉल्ट क्या आ रहा है, डिफॉल्ट आता है हमारा स्ट्रिंग में आता है, इंटीजर में नहीं आता है। इंटीजर वैल्यू आप पुट करो या स्ट्रिंग वैल्यू पुट करो, तो भी वो स्ट्रिंग में ही आएगा, डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आता है। ओके, द कीप इन योर माइंड गाइस। देखो गाइस, अभी हमको अपर, लोअर और कैपिटलाइज कैसे किया जाता है। अभी मैंने a इक्वल टू राम नाम का एक स्ट्रिंग लिया है, तो इसको हम अपर कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली थिंक है, यहाँ पे a डॉट करके यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपर लिखना है, और यहाँ पे
पैरेंथेसिस देना है तो अभी यहाँ पे क्या होगा, वो अपर में कन्वर्ट हुआ है। ओके, सेकंड ये टेम्पररी हमको शो करके दिखाता है, तो ये याद रखना है आपको। और इसमें हम क्या करते हैं, अभी लोअर कर दिया है, यहाँ पे इसी जगह पर मैं लोअर कर दिया तो ये लोअर हो जाता है। ओके, तो साथ साथ में हम अभी ये लोअर हो गया, तो अब वो एक चीज होती है कि हम जब टाइटल वगैरह लिखते हैं तो एट दैट मोमेंट में हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट जो भी होता है, कैरेक्टर होता है, उसको ही हम क्या करते हैं यहाँ पे मीन्स कैपिटल रखते हैं, बाकी सब क्या करते हैं हम यहाँ पे स्मॉल रखते हैं। तो वो चीज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटलाइज यूटिलाइज करते हैं। तो ये सिंपल थिंग है, याद रखना है। देखो गाइस, अभी हम क्या करते हैं कि स्टार्ट विथ एंड एंड विथ एंड्स विथ, ये हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो अभी कंसीडर यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक लिस्ट लिया है पूरा। यहाँ पे लिस्ट में क्या किया है, यहाँ पे स्ट्रिंग में डाला है, यहाँ पे स्ट्रिंग डाला है, यहाँ पे स्ट्रिंग डाला है, मीन्स मल्टी स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने लिया है। इसके ऊपर हम ऑपरेशन करने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाता हूँ, आपको फॉर लूप के की जानकारी नहीं है तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल वे से हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या, फॉर आई इन ए किया, आई इन ए किया। इसका मतलब क्या होता है गाइस, देखो यहाँ पे ये में कितने एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो लेकिन जब मैं ये इन यहाँ पे आई इन ए मीन्स ये में से हर एलिमेंट वन टाइम, एक टाइम एक ही एलिमेंट उठकर यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स फर्स्ट जब मैं अभी प्रिंट करूंगा, यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा गाइस, प्रिंट आई करके दिखाऊंगा, तो हर एलिमेंट वन बार वो क्या करेगा, होकर आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो गाइस इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं एक बार। अभी देखते हैं गाइस, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पहले मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं किया था, दैट्स व्हाई वो आ रहा था। तो देखो गाइस, यहाँ पे ये से पहले उठकर कौन सा आया, राम आया, बाद में ये उठकर आया, बाद में ये एक एलिमेंट जो भी अंदर है यहाँ पे एक एक स्ट्रिंग उठकर आएंगे। तो इसके ऊपर हम अभी क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, हमारा जो भी था वो ऑपरेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, इफ ओके, आई मीन्स क्या है, आई मीन्स हमारा जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर लगा रहे हैं स्ट्रिंग। ओके, मीन्स राम इज ओके स्टार्ट्स विथ कहां से है, स्टार्ट विथ आर से है। तो क्या करो भाई, आर को प्रिंट, ये आई को प्रिंट करो। मीन्स क्या बोल रहा हूं मैंने, जो स्टार्ट विथ आर से है वही प्रिंट हो जाएंगे, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। तो देखो गाइस, जितने भी आर से स्टार्ट हो रहे उतने ही प्रिंट हुए। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टार्ट विथ। ओके, अभी कॉन्सेप्ट ऑफ द एंड विथ वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एंड विथ क्या करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे मैं देता हूं एंड्स विथ। ओके, एंड्स विथ हो गया। और एंड्स विथ यहाँ पे देखो गाइस, यम है, यहाँ पे यम देता हूं गाइस, तो जितने भी लास्ट में यम है ओके उतने यहाँ पे चल के आएंगे। तो देखो गाइस, जहां पर एम लास्ट में है वो क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाई एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हो, फेच कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल वे से मैंने बता दिया गाइस। यहाँ पे स्टार्ट विथ किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है फॉर लूप का, ये उतना याद मत रखो। देखो गाइस, इतना अभी याद रखा तो भी दैट इज द सफिशिएंट है अभी के लिए। तो देखो गाइस, मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके और बताता हूं। मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूं सी इक्वल टू, मैंने राम ले लिया। ओके, राम ले लिया, उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, सी डॉट स्टार्ट। ओके, क्या कर रहा हूं मैं, स्टार्ट्स विथ, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं गाइस, स्टार्ट्स विथ, यहां पे मैं आर दे रहा हूं। तो आपको क्या रिजल्ट आता है आप ही खुद देख लो। यहां पे क्या बोल रहा है, इंटीजर ऑब्जेक्ट नॉट द यस गाइस। तो ये क्यों आ रहा है, देखो मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो ये कौन सा सी ले रहा है। तो इसके पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था सी नाम का, किधर किया था गाइस, यहां पर किया था। तो ये वाला सी मींस ये जो इंटीजर वाला सी है ना, वो कर रहा है। इंटीजर पे स्टार्ट विथ एंड विथ लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते। तो स्टार्ट विथ और एंड विथ किसका ऑपरेशन है, ये स्ट्रिंग का ऑपरेशन है। तो यहाँ पे इसके ऊपर मेथड लगा सकते हैं वो। तो यहाँ पे स्टार्ट विथ, यहाँ पे आर, इसके लिए मुझे इसको पहले एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहाँ पे रन करके भी कर सकते हो या शिफ्ट और एंटर दबा के भी कर सकते हैं, दोनों भी चीजें यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो, तो यह स्टार्ट विथ आर है क्या, है ट्रू है ना, यहाँ पे ट्रू कंडीशन आ गई। इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं इसको। अभी मैं यहाँ पे गलत देता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
गाइस फाल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया मैंने। सिर्फ चेक करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ पे फेच करना है गाइस तो इफ कंडीशन लगा के आप क्या कर सकते हो, इसको फेच कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे रियल सिनेरियो इसी तरीके का होता है कि हमें यहाँ पे एक लिस्ट होती है, उसमें से नंबर ऑफ स्ट्रिंग होते हैं, उसमें से हमको एक एक स्ट्रिंग को चेक करना पड़ता है इफ कंडीशन लगा के, और जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको हमको प्रिंट करना पड़ता है यहाँ पे किसी का, और इसमें कुछ कहाँ पे तो स्टोर करना पड़ता है। वो सारी चीजें हम फॉर लूप में फिर से देखेंगे गाइस, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। तो ये स्टार्ट विथ और एंड विथ आपको परफेक्टली समझ में आया होगा गाइज। अभी हमको देखना है कि स्प्लिट क्या होता है और इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करता है, क्या सिनेरियो होता है, किस सिनेरियो में हमको यूटिलाइज करना पड़ता है, और हाउ टू डू दैट मींस हम वो कैसे कर सकते हैं। ये दो ही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे p इक्वल टू, मैंने एक बर्थ ऑफ डेट ली है गाइज यहाँ पे, और ये पूरा स्ट्रिंग में डाला है। ओके, पूरे स्ट्रिंग के ऑपरेशन से ही है। तो यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया गाइस। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, स्प्लिट करना है। तो मुझे समझो कंसीडर किया कि आपको ऐसा रिक्वायरमेंट दिया है कि भाई ये पूरा मुझे नहीं चाहिए, तो सिर्फ क्या चाहिए मुझे, ईयर निकाल के दो। तो हाउ टू डू दैट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, p डॉट स्प्लिट करना है। स्प्लिट किया तो उसके बाद में स्प्लिट किससे करोगे भाई, इसके अंदर, सबके अंदर अंदर क्या है, स्पेस है। तो यहाँ पे मैंने ये दिया तो स्पेस हो जाएगा, नहीं है, इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस दबाना पड़ेगा, तभी ये स्पेस हो जाएगा। अभी स्पेस से क्या होगा, ये पूरा यहाँ पे स्प्लिट तो हो गया है। देखो गाइस, ये तो पूरा स्पेस से क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। इसमें से मुझे कौन सा चाहिए, लास्ट वाला चाहिए। मैंने इंडेक्सिंग बताइए सर गाइस आपको, तो इधर से क्या होता है इंडेक्सिंग, -1 -2 -3 होता है। तो यहाँ पे -1 पे प्लेस पे है ना गाइस, तो यहाँ पे समझो कंसीडर करता हूं मैं इस तरीके से करके -1 कर देता हूं, तो आपको क्या मिलता है गाइस, डायरेक्टली ईयर मिलता है। तो ये चीजें सारी आपको समझ में आ रही होगी, हाउ टू द फेच। तो समझो कंसीडर करता हूं मुझे फर्स्ट वाला चाहिए, तो इज अ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग देखते तो क्या होता है गाइस, 0 होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ मेरा डेट निकालना है, तो हाउ टू डू दैट, तो इस तरीके से हम डेट को भी फेच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्प्लिट को यूटिलाइज कर सकते हैं गाइस। अभी ये ऐसा नहीं कंसीडर करते हैं। ओके, एक अनदर वे से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको। अभी कंसीडर करते हैं वो ऐसा नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट वे से है। तो यहाँ पे समझो कोई चीज यहाँ पे अंदर कुछ है, समझो @ है या हैच है, कुछ भी है अंदर, इसके अंदर कुछ तो डाला है, डैश है, कुछ भी है समझो। ओके, तो यहाँ पे हम उसी से क्या करेंगे, अभी ये क्यों क्यों लेता हूँ गाइस। ओके, तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया तो इसी से ही लेंगे, मुझे क्यों डॉट स्प्लिट तो कर दिया मैंने। अभी स्प्लिट किससे करना है गाइस, यस सॉरी, ओके, अभी स्प्लिट किससे करना है, तो अभी स्प्लिट मुझे हैश से करना है। स्ट्रिंग में मैंने हैश डाल दिया। उसके बाद में ये तो हैच हो गया, तो इसका आउटपुट किस तरीके से आ रहा है, देखो गाइस ये इस तरीके से आ रहा है। तो हाउ टू द फेच, ये तो लिस्ट में आ रहा है, आपको ये दिमाग में रखना है कि ये किस में आ रहा है, लिस्ट में आ रहा है। लिस्ट का एक्सेसिबिलिटी कैसे होता है, तो यहाँ पे हम उसका इंडेक्स देखकर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं गाइस डायरेक्टली। 0 दिया तो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। अंदर का लेना है तो मुझे 1 डाल देता हूं मैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जैसे 0 1 2 ऐसे इस तरीके से, तो ये होगा, मुझे अप्रैल मिल गया। तो इस तरीके से गाइस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्प्लिट का यूटिलाइज कर सकते हैं। और हम फॉर लूप जब पढ़ेंगे वहां पे हम और डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको दिमाग में रखना है, स्टोर करना है, परफेक्टली याद रखना है, थोड़ा साथ साथ प्रैक्टिस करनी है गाइस। तो आप इनिशियल स्टेज में हो तो आपको ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और जो रिवाइज कर रहे तो वो देखकर चले जाने में, देखकर आप जब को टाइम मिलता है तब एक बार आप प्रैक्टिस किए ना, एक बार आप एक बार लिख या टाइप करके देखोगे तो दैट इज द परफेक्ट इन योर माइंड। ओके गाइस, नो इशू इन दैट। देखो गाइस, अभी हमको क्या देखना है, यहाँ पे स्ट्रिप देखने वाले, स्ट्रिप। तो ये इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो गाइस, बाय यूजिंग द स्ट्रिप क्या करते हैं, रिमूव द स्पेस फ्रॉम द बोथ साइड। मींस क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक सेल ओपन करता हूँ इसके अंदर, इसको ये सेल होता है। ओके, सेल को ओपन किया गाइस, यहाँ पे a इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग में स्टार्टिंग में कुछ स्पेस क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे बाद में मैं राज दे रहा हूँ गाइस, और यहाँ पे और स्पेस क्रिएट करता हूँ। ओके, अभी जब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ गाइस, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे और इस स्पेस यहाँ पे स्केल सेल ओपन करके रखता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे तो बाय यूजिंग द स्ट्रिप क्या होता है पहले देखेंगे, उसके बाद में उसका ये सही लिखा है ऊपर नहीं लिखा है वो देखेंगे। ओके, स्ट्रिप
और उसके बाद में यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ गाइस। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, रिमूव द स्पेस फ्रॉम बोथ साइड, दोनों ही साइड से उसका जो भी स्पेस है वो निकाल देगा। यहां पर भी स्पेस था, यहां पर भी स्पेस था, दोनों भी यहां पे क्या किया, पूरा निकाल दिया। तो ये होता है ये डॉट द स्ट्रिप। यहां पे सिर्फ स्ट्रिप यूटिलाइज करते हो तो दोनों ही साइड से स्पेस को क्या करता है, रिमूव करता है। तो सेम चीज यहां पे देखते हैं हम गाइस, यहां पे इसको कॉपी कर लेता हूं गाइस, और यहां पर मैं क्या करता हूं, एक दो सेल को ओपन कर लेता हूं, यहां पे उसको डालता हूं, वही चीज यहां पे करके देखेंगे गाइस। यहां पे ए डॉट और यहां पे यल स्ट्रिप देंगे, अभी यल स्ट्रिप देंगे और यहां पे इसको पैरेंथेसिस दे देता हूं और इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो आपको दिखाई दे रहा है गाइस, सिर्फ ओनली लेफ्ट साइड का स्पेस चला गया, राइट साइड का उसी तरीके का है। तो यहां पे क्या होता है, रिमूव द स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ओनली लेफ्ट साइड का क्या होता है, यहां पे मुझे रिक्वायरमेंट ऐसी होगी ओनली लेफ्ट साइड का हमको निकाल देना है। तो एट दैट मोमेंट हम गो थ्रू कहां से जाएंगे, यहाँ पे यल स्ट्रिप से जाएंगे। दोनों साइड का निकालना है तो यहाँ पे स्ट्रिप से जाएंगे और ओनली हमको राइट साइड का निकालना है। ओके, लेफ्ट साइड का नहीं है, राइट साइड का निकालना है। एट दैट मोमेंट में हम इसके साथ जा सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो यहाँ पे ए डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, आर स्ट्रिप लिखेंगे और यहाँ पे उसके साथ साथ ये क्या होगा, राइट साइड का चला गया, देखो स्पेस राइट साइड का चला गया, लेफ्ट साइड का उसी तरीके का है। दिस इज द स्ट्रिप है गाइस। तो ये स्पेस रिमूविंग के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे पूरा निकालना है तो ओनली स्ट्रिप यूटिलाइज करेंगे और लेफ्ट साइड का निकालना है तो यल स्ट्रिप यूटिलाइज करेंगे, राइट साइड का निकालना है तो राइट स्ट्रिप यूटिलाइज करेंगे। सिंपल थिंग है, कीप इन योर माइंड। देखो गाइस, हमको अभी अभी क्या देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड फाइंड में क्या डिफरेंस है, ये चीज हमको अभी देखनी है गाइस। तो अभी यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया है गाइस और उसको ये में स्टोर कर दिया। तो अभी हम क्या देखते हैं, इंडेक्स क्या करता है, उसका इंडेक्स देता है। इंडेक्स तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ पे ये फॉरवर्डिंग इंडेक्स और रिवर्स इंडेक्स बोला है। तो हर इलेमेंट, इसको हम इलेमेंट बोलेंगे, हर इलेमेंट और कैरेक्टर का क्या इंडेक्स है वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हाउ टू डू दैट, तो ये डॉट करना है, उसके बाद में इंडेक्स करना है, उसके बाद में यहां पर क्या करना है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट का हमको निकालना है वो स्ट्रिंग में डाल देना है। तो यहाँ पे कैपिटल आर है तो कैपिटल आर देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा स्ट्रिंग क्या है, केस सेंसिटिव है। ओके ठीक है, ये 0 इंडेक्स पर आ गया है। ओके क्या आ गया, 0 इंडेक्स पर आ गया। जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स बाय यूजिंग द इंडेक्स उसका निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इफ कंसीडर वहां पे वो एलिमेंट नहीं होगा तो क्या करेगा, ये थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। इफ कंसीडर मैं यहाँ पे बी इसमें अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो भी मैं पास कर रहा हूं वो कैरेक्टर, तो ये क्या करेगा, हमको एरर रिटर्न करेगा। ओके क्या कर रहा है, एरर रिटर्न करेगा। और ये चीज जो है आपको पता चली होगी। अभी इंडेक्स क्या करता है कि उसका इंडेक्स फाइंड करके उस कैरेक्टर का, उस एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करता है फ्रॉम दैट स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग में से इंडेक्स फाइंड करके देता है। और वो जो कैरेक्टर उसमें नहीं होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हमको रिटर्न क्या कर रहा है, एरर रिटर्न कर रहा है। ओके लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइंड यूटिलाइज करते हैं। तो आपको डिफरेंस पता चलेगा गाइस, एकदम सिंपल वे से फाइंड क्या कर रहा है। तो अभी देखो फाइंड भी सेम वर्क करता है, उसको वो भी क्या करता है, इंडेक्स ही फाइंड आउट करता है। देखो ये डॉट मैं फाइंड करता हूं गाइस। ओके पहले हमने किसको फाइंड ये किया था, इंडेक्स निकाला था, आर निकाला था गाइस। तो यहाँ पे मैं आर देता हूं तो आपको समझ रहा है। तो ये देखो इसका इंडेक्स फाइंड आउट होके आया है, किसी का भी निकालो कोई दिक्कत नहीं। ए का निकालता हूं मैं तो ए का इंडेक्स फाइंड आउट करके दे रहा है। अभी यहाँ पे जे का निकालता हूं तो जे का इंडेक्स फाइंड आउट करके दे रहा है। तो देखो यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे 2 इंडेक्स है इसका, तो 2 इंडेक्स यहाँ पे आ गया गाइस, राइट ठीक है। लेकिन अभी इसमें स्पेशलिटी क्या है, जो ये भी इंडेक्स फाइंड करता है, ये भी इंडेक्स फाइंड करता है, तो फाइंड क्यों यूटिलाइज करना है। तो इसमें क्या होता है, आप कंसीडर करो यहाँ पे ये डॉट आप ये फाइंड कर देता हूं मैं, और इसके अंदर अभी ऊपर मैंने एरर कहाँ आया है, इसमें एलिमेंट नहीं होगा, तो मीन्स इस स्ट्रिंग में एलिमेंट नहीं होगा तो वो रिटर्न कर रहा है एरर। लेकिन इस केस में क्या होता है, देखो गाइस इस केस में वो
क्या करता है, -1 रिटर्न करता है, एरर रिटर्न नहीं करता। समझ में आ रहा है गाइस, क्या कर रहा है, -1 रिटर्न कर रहा है, एरर नहीं रिटर्न करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है इस इंडेक्स और द फाइंड में, तो आपको दिमाग में याद रखना है गाइस, भूलना नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो गाइस, अभी हमको देखना है रिप्लेस। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको दिमाग में रखना है। बहुत बार ऐसे पूछा भी जा सकता है आपको इंटरव्यू में वगैरह। तो देखो ये इक्वल टू मैंने राज लिया, तो हाउ टू द रिप्लेस, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हमको रिप्लेस करना है बाय द अनदर एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दिया, समझो, और इसके बाद में रिप्लेस कीवर्ड यूटिलाइज किया। इसके अंदर मुझे ओल्ड वाला देना है, किसको चेंज करना है, समझो ये आर को चेंज करना है मुझे, तो यहाँ पे मैंने आर को दे दिया है। और न्यू यहाँ पे कौन सा चेंज करना है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे मैं एम को चेंज कर रहा हूं। तो देखो गाइस, इसको मैं जब एग्जीक्यूट किया तो ये आपको दिख रहा है। तो आपको तो ये दिमाग में आ रहा होगा कि क्या क्या हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं, नहीं है, ये टेम्पोररी हमको यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। क्या बोल रहा हूं मैं, टेम्पोररी रिजल्ट मिल गया है ये। तो अभी कंसीडर करते हैं, ये तो टेम्पोररी रिजल्ट मिल गया, अभी कंसीडर करते हैं ये इक्वल टू, मैं इसको असाइन कर देता हूं और यहाँ पे ओके, ये इसको गाइस मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूं। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस, तो ये क्या होगा, और ये मैं यहाँ पे कॉल करता हूं, तो आपको यहाँ पे परमानेंटली दिखाई दे रहा है। अभी क्या दे रहा है, दिखाई दे रहा है गाइस, परमानेंटली दिखाई दे रहा है। तो ये तो पहले यहाँ पे असाइन नहीं करता, तो ये क्या करता था, मुझे टेम्पोररी रिजल्ट शो करता था। लेकिन यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया, तो यहाँ पे मुझे परमानेंटली चेंजेस दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है क्या, कि यहाँ पे जो इनिशियल मेरा जो स्ट्रिंग था उसमें मैंने मॉडिफाई किया नहीं गाइस। तो उसमें मॉडिफाई करते तो इसको बोला जाता था क्या, म्यूटेबल। लेकिन म्यूटेबल बोला जाता है क्या स्ट्रिंग को, नहीं, इसको बोला जाता है क्या, इम्यूटेबल बोला जाता है। उसमें हम चेंजेस नहीं करते। तो क्या होता है, क्या जब इसको असाइन कर रहा हो गाइस, तो ये कंसीडर होता है नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसमें ये चेंजेस होते हैं। समझ में आ रहा है, इसको यूटिलाइज करके ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इसमें चेंजेस नहीं होता है, ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट यहाँ पे हो रहा है। ये दिमाग में रखना है गाइस, आपको सेम नेम का नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो रिप्लेस इस तरीके से हम कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे ओल्ड क्या करना है हमको, ए डॉट मीन्स वेरिएबल का नाम दिया, रिप्लेस किया, और उसके बाद में हमने क्या दिया, ओल्ड कैरेक्टर जिसको करना है कॉमा करके, जो नया कैरेक्टर जहां पे जो ऐड करना है वहां उस प्लेस पे ये यहाँ पे हमको देना है। तो ऑल कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया है गाइस, कीप इन योर माइंड। अभी देखो गाइस, हम सोचते हैं, थोड़ा सोचते हैं, ये में हम अभी यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं। ये स्ट्रिंग है मेरा, एम्प्टी कुछ भी नहीं दिया अभी तक। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या क्या दे सकते हैं। एक तो हमारा ये हो सकता है कि मैं सिर्फ नाम देता हूँ। ओके, मीन्स ये प्योरली क्या होगा, प्योरली स्ट्रिंग है यहाँ पे, मीन्स इसको बोलते हैं हम अल्फा। क्या बोलते हैं, प्योरली पूरे कैरेक्टर ही है, तो इसको बोलते हैं हम अल्फा। क्या बोल रहा होगा इस, देखो सुनो। ओके, ये क्या हो रहा है, पूरा क्या है, अल्फा है। ओके, उसके बाद में ये कमेंट करने के लिए हैच दे रहा होगा इस। ओके, तो उसके बाद में समझो कंसीडर करता हूं मैं बी इक्वल टू कुछ और लेता हूं। यहाँ पे मैं यहाँ पे राज तो ले लिया, उसके साथ साथ मैं कर रहा हूं 1 2 3। क्या बोल रहा हूं मैं गाइस, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो एक काम करता हूं पहले। तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूं, यहाँ पे कुछ ले रहा हूं, समझो 9960। ऐसे मैंने क्या किया, एक नंबर ले लिया है, इसमें स्ट्रिंग में नंबर लिया है, तो इसको बोलते हैं न्यूमरिक। क्या बोलते हैं, न्यूमरिक। क्या बोलते हैं गाइस, न्यूमरिक वैल्यू। ओके, ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग में है, लेकिन कौन सी वैल्यू है, न्यूमरिक वैल्यू है, ये तो पता चल रहा है। तो उसके बाद में गाइस मैं इसको दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो इसको ये काम करते हैं, यहाँ पे राज और उसके बाद में 9960 है। तो ये क्या हो गया गाइस, ये होगा मेरा, ये होगा अल्फा न्यूमरिक हो गया। ये इसमें अल्फा भी है और क्या हो गया, एक मिनट, अल्फा भी है गाइस, और उसके बाद में इसमें क्या है, न्यूमरिक वैल्यू भी है, न्यूमेरिक वैल्यू भी है। तो इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में कैसे लिखता है, अलनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, अलनम। इस तरीके से हम इसको लिखा जाता है। तो ये पूरा देखेंगे गाइस किस तरीके से है। अभी ये जो कमेंट किया है ये तो नहीं होता है, इसका कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। ओके, अभी देखते हैं ट्रू है क्या। ओके, जो भी हमने यहाँ पे लिखा है वो ट्रू है क्या, चेक करते हैं। तो ये किस तरीके से चेक किया जाता है, तो 1 बाय 1 हम बताते हैं। यस, देखो गाइस, अभी यहां पे मैं क्या करता हूं, ए डॉट इज अल्फा, ये अल्फा है क्या। ओके, और यहां पे पैरेंथेसिस देता हूं, तो होगा ये अल्फा होगा, तो ये क्या आ जाएगा,
ट्रू आ जाएगा गाइस। देखो ट्रू आ गया, समझ में आ रहा है। अभी कंसीडर करते हैं कि मैं बी के लिए लगाता हूं। बी मेरा क्या है गाइस, बी मेरा क्या है, बी मेरा न्यूमरिक है। तो यहां पे मुझे क्या देना पड़ेगा, इज न्यूमरिक, इज न्यूमरिक। तो ये क्या करेगा, ट्रू फॉल्स कर रहा है। क्या कर रहा है गाइस, फॉल्स कर रहा है। क्या मैंने दिया, ये को दिया, यहां पे क्या देना है समझो। ये अभी ये को इज न्यूमरिक है क्या, ये नहीं है, ये तो अल्फा है। तो जब मैं यहां पे ये को न्यूमरिक बोलता हूं तो वो तो फॉल ही करेगा, राइट। समझो यहां पे मैं बी डालता हूं, ओके, और इसको एग्जीक्यूट करता हूं गाइस। तो मेरा अभी बी क्या है, मेरा न्यूमरिक है। तो यहां पे इज न्यूमरिक, यस इज न्यूमरिक, ट्रू आ गया, ओके। उसके बाद में गाइस मैं क्या करता हूं, अभी सी के लिए यूटिलाइज करेंगे, सी देखेंगे, ओके, यस गाइस। तो सी देखेंगे, सी को यहां पे सी और इज क्या है हमारा, ये अल्फा न्यूमरिक है। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या बोला था, इज ऑल नम बोला था, ओके। और इसको अभी चेक करते हैं गाइस। तो ये क्या आ रहा है, यहां पे सी एक्स्ट्रा हो गया गाइस। तो देखो गाइस यहां पे ट्रू आ गया, समझ में रहा है गाइस। तो ये परफेक्टली सेटिस्फाई होता है तो ट्रू आएगा, तो परफेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो याद रखना है गाइस, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा है और न्यूमेरिक है या अल्फा न्यूमेरिक है, उसको चेक करके यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के उसको फेच भी कर सकते हैं। देखो गाइस अभी मैं क्या करता हूं, ये सारे जो एलिमेंट है तो एक में डाल देता हूं। मैं क्या करता हूं, एक डी नाम का एक लिस्ट लेता हूं गाइस, ओके, और इसमें सारे एलिमेंट को डाल देता हूं। अभी कंसीडर करता हूं, राज को भी डाल दिया यहाँ पे, कॉमा कर देता हूं गाइस। और दूसरी बात में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 9960 को डाल देता हूं। और उसके बाद में गाइस मैं यहाँ पे कॉमा करके इसके बाद में क्या करता हूं, मैं राज और 9960 में डाल देता हूं गाइस, ओके, समझ में आ रहा है। तो अभी क्या करते हैं, अभी आपको तो पता है कि पहले हमने देखा था कि फॉर लूप लगा के एक एक को फेच कर सकते हैं। तो हाउ टू डू दैट, तो इसको मैं पहले एग्जीक्यूट कर देता हूं गाइस आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे देखो फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन किसमें करना है, डी में करना है, ओके। तो डी में से एक एक एलिमेंट फेच होके आएगा। तो कंडीशन लगा सकते हैं, इफ क्या बोल रहा हूं मैं, अभी मैं ये कंडीशन लगाता हूं, फर्स्ट कंडीशन लगाता हूं, अल्फा की कंडीशन लगाता हूं। तो ये क्या रहेगा, आई, ये अभी एक एक कंडीशन क्या आ रहा है, आई आ रहा है ना गाइस। आई मीन्स हमारा राज, ये फर्स्ट टाइम राज आया तो इस स्ट्रिंग पे ही चलेगा, ओके। डी डॉट इज न्यू ऐसे नहीं करना है, इज अल्फा करना है, अल्फा, ओके, इज अल्फा, ओके गाइस, ओके, इज अल्फा। और क्या म्हणजे समझो कंसीडर करते हैं ये इज अल्फा होगा, मीन्स यहां पे ट्रू आंसर आता है, रिस्पॉन्स ट्रू आता है। तो यहां पे प्रिंट करो। अभी बाद में हम फॉर लूप में पूरा देखने वाले गाइस, तो इसके लिए मैं अपडेट वगैरह अपेंड वगैरह नहीं बता रहा हूं अभी के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ प्रिंट बता रहा हूं, ओके, ठीक है। तो प्रिंट करो। तो ये क्या आ रहा है, देखो गाइस ओनली 1 आया, जो भी अल्फा है वो भी ओनली 1 आया। ये कैसे हो रहा है, पहले राज ओके आया, चेक हुआ, उसके बाद में प्रिंट हो गया। सेकंड वो आया, फेल हुआ तो प्रिंट नहीं होगा। थर्ड ये आया, वो भी फेल हुआ तो प्रिंट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है, ओनली वन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अल्फा। अल्फा इसमें कौन सा है, सिर्फ ये अल्फा है। ये क्या है, न्यूमरिक है, ये अल्फा न्यूमरिक है, ओके गाइस। अभी मैं यहां पे समझो इसी को लेता हूं गाइस, कुछ भी चेंजेस नहीं करता हूं, सिर्फ मैं यहां पे इसके अंदर का चेंज करता हूं। ये देखो ये क्या न्यूमरिक करता हूं पहले, ओके, आपको समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिक, ओके, न्यूमेरिक कर दिया और इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखो एक न्यूमेरिक वैल्यू मींस यहां पे जो न्यूमेरिक का जब सेटिस्फाई हुआ वही प्रिंट हुआ, ओके, ये चीज हो गई है। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इसको कंडीशन में लगा सकते हैं। तो अभी सेकंड चीज देखते हैं गाइस, यहां पर ओके, इसके नीचे नीचे आप कंडीशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सेपरेट लगा के दिखा रहा हूं गाइस। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इज अल नम, क्या बोला था मैंने, अल नम, ओके, अल नम लगाते हैं और इसके बाद में इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहां पे देखो जब मैं अल नम लगा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, वो न्यूमरिक रहने दो, अल्फा रहने दो या बोथ रहने दो, ये सारे रिकॉर्ड्स यहां पे फेच होके आएंगे अल नम में। समझ में आ रहा है गाइस। तो कीप इन योर माइंड, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखनी है। कभी कभी ऐसा सिनेरियो होता है वो न्यूमरिक वैल्यू है तो फेच करना है हमें, बाकी कुछ करना नहीं है। वो कभी कभी अल्फा ओनली कैरेक्टर हो गए तो ही फेच करना है, न्यूमरिकल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करेगा
तो एट दैट मोमेंट आपको ये सारी चीजें, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अभी समझो न्यूमेरिक अल्फा होगा तो भी हमको फेच करना चाहिए, तो एट दैट मोमेंट में तो ये अल्फा न्यूमेरिक का हम लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा सिनेरियो में आपको ये यूटिलाइज करना पड़ता है, तो ये पूरा प्रैक्टिस एकदम बेस्ट वे से करना है। देखो गाइस, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, ये यहाँ पे जो प्रिंट कर रहे हैं ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं, साथ साथ में यहाँ पे कुछ मुझे चीजें लिखनी है, तो हाउ टू डू दैट, तो उसके लिए हमें फॉर्मेट का यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो उसमें एक होता है कि हमारा डॉट फॉर्मेट होता है, और एक होता है हमारा यहाँ पे एफ फॉर्मेट होता है। तो वो दोनों भी चीज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं गाइस, 1-2 मिनट लगेंगे तो उसका डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पे सेम ही चीज, यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे लेता हूँ, ये तो ऊपर वाला ऐसे रहने देते हैं। तो इसको क्या करता है, यहाँ पर पहले हम डॉट फॉर्मेट देखते हैं गाइस। तो डॉट फॉर्मेट में क्या होता है, जो भी डालना है आपको, किसमें डालना है, यहाँ पे स्ट्रिंग में डालना है। किसमें डालना है गाइस, स्ट्रिंग में डालना है। तो स्ट्रिंग में मैं क्या डालता हूं, यहाँ पे देखो, अभी आपको तो पता चल रहा है ये आउटपुट किसमें आ रहा है, अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आउटपुट किसमें आ रहा है, न्यूमेरिकल। तो ये बोल सकते हैं दिस इज न्यूमेरिक वैल्यू, ऐसे लिख सकता ना, ओके। तो दिस इज लिखने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रिंग में वैल्यू नहीं दे सकता मैं डायरेक्टली, यहाँ पे फेच जो होगी वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करना है, मुझे यहाँ पे डिक्शनरी देना है। समझ में आ रहा है गाइस, क्या देना है, इसमें डिक्शनरी देना है, और डिक्शनरी के अंदर क्या आएगा, जो भी यहाँ पे आई की वैल्यू रहेगी यहाँ पे वो आएगा डायरेक्टली। कैसे आएगा, तो यहाँ पे आपको देना है डॉट, और उसके बाद में करना है फॉर्मेट, और इसके अंदर देना है आई। समझ रहा है गाइस। तो आपको देखो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, दिख रहा है आपको कि क्या बोल रहा है, यहाँ पे वैल्यू है, उसके बाद में दिस इज, ओके, दिस इज, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये ऐसे बोल सकते हैं, ये इस दिस इज निकाल के इसको मैं ऐसे कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके, 909 ये 9960 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, न्यूमेरिकल, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू। इस तरीके से गाइस हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग द डॉट फॉर्मेट। यही चीज हम एफ फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे ही कर सकते हैं, तो एफ फॉर्मेट से भी हम इसको कर सकते हैं। उसमें सिर्फ सिंटेक्स डिफरेंट है गाइस। तो ये देखो, ये जो हमने लिखा है इसको मैं निकाल देता हूं, ओके, और यहां पे मैं एफ देता हूं, ओके। लेकिन ये जो हम अभी एक बार करके देखता हूं मैं, क्या एरर आता है देखते हैं गाइस। और जो भी हम ये डॉट फॉर्मेट में डालते थे आई, तो ये आई इसमें ही मेंशन करना है, ये खुला नहीं रखना है, इसमें ही मेंशन करना है, और इसको एग्जीक्यूट करता हूं गाइस। तो ये इस तरीके से आ जाता है। एनी डिफिकल्टी इन इट गाइस, तो सिंपल वे से है। देखो इसमें और इसमें कंपैरिजन करेंगे, तो ये क्या है, ये एफ फॉर्मेट आई लिखना नहीं है यहाँ पे, ये जो आई है इसके अंदर ही स्पेसिफाई करना है, और जो एफ है तो ये यहाँ पे एफ लिखना है सिर्फ ओनली। तो इस तरीके से इसको भी, ये है हमारा क्या है, डॉट फॉर्मेट। ये क्या है हमारा गाइस, डॉट फॉर्मेट बोलते हैं इसको, और ये है हमारा एफ फॉर्मेट। क्या है, एफ फॉर्मेट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। लास्ट वन थिंग रह गई गाइस हमें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो कंसीडर करते हैं, यहाँ पे राज देव करता हूं मैं, ओके। तो देखो गाइस यहाँ पे राजमोहन करता हूं गाइस, तो आपको समझ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो गाइस, अभी स्लाइसिंग का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या देखने वाले गाइस अभी, स्लाइसिंग, ओके, स्लाइसिंग देखते हैं। यस गाइस, तो स्लाइसिंग क्या होता है, तो इंडेक्सिंग पे काम करता है वो। किस तरीके से होता है देखो गाइस, अभी मुझे कंसीडर करता हूं, मुझे यहां से ये 3 सिर्फ कैरेक्टर को फेच करना है, तो हाउ टू डू दैट, ओके। तो मुझे पता होना चाहिए कि उसका इंडेक्स क्या है, ओके। तो यम का इंडेक्स क्या है गाइस, यहां से देखते हैं, तो 0 1 2 3 इंडेक्स है। कितना इंडेक्स है इसका, तो 3 इंडेक्स है गाइस। तो मुझे स्टार्ट तो कहां से करना है, ये कहां पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, लिस्ट में लिखना है। तो ये कहां से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है। तो खत्म कहां होता है, 3 4 5 फिर खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक ज्यादा लिखना पड़ता है, ओके।
क्योंकि -1 होता है, रेंज क्या होता है, माइनस होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 0 1 2 3 4 5 पे खत्म हो रहा है, लेकिन मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पे कॉलन करना है, 6 लिखना है, तो आपको क्या मिलेगा, MOH मिलेगा गाइस। समझ में आ रहा है गाइस? तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्लाइस कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, निकाल के ले सकते हैं इस तरीके से, ये बाय यूजिंग द स्लाइसिंग। समझ रहा है क्या गाइस? तो समझो मुझे सिर्फ राज चाहिए, तो हाउ टू डू दैट, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। ये तो 0 1 2 तक ही है, लेकिन मुझे एक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या आ जाएगा, राज आ गया। समझ में आ रहा है गाइस? दिस वे से हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग का यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है पूरा, मैं यहाँ पे b इक्वल टू लिस्ट लेता हूँ गाइस, और इसमें नाम कुछ ऐसे डाल देता हूँ, राज, इसके बाद में मैं डाला शिव, उसके बाद में डाला, आपको एक सिनेरियो बताता हूँ यहाँ पे, इसके बाद में डाला मैंने क्या किया, यहाँ पे रॉक डाला। तो अभी सिनेरियो क्या है गाइस, कि सिनेरियो है कि हर जो ये स्ट्रिंग है, इसमें से हर जो नाम है उसमें से सिर्फ पहला नेम मुझे फेच करना है, पहला नेम फेच करना है। तो हाउ टू डू दैट, पहला हमारा है कि लिस्ट में है अभी, तो इसको फेच करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन, इसमें क्या बी में, तो एक एक उठ के आएगा, तो उसको चेक करूंगा मैं। तो ये एक चीज हो गई। तो यहां से पहला आई में क्या आ गया, अभी आई में आ गया राज, तो राज में मैं लगाता हूँ डायरेक्टली स्लाइसिंग। ओके, तो इसको मैं प्रिंट करता हूँ गाइस, प्रिंट में लिख रहा हूं मैं आई, और यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, स्लाइसिंग में कहां से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन कहां पे खत्म होगा गाइस, खत्म होगा 1 पे। 1 पे मीन्स ओनली 0 ही होगा। समझ में आ रहा है क्या, क्या होगा, ओनली 1 ही होगा, 1 - 1 म्हणजे 0 ही होगा वो। ठीक है, इस तरीके से अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो आपको दिख रहा है गाइस। तो राज में से आर को फेच होके आया, शिव में से यस को फेच होके आया, और यहाँ पे रॉक में से आर को फेच हो गया। इस तरीके से नंबर ऑफ सिनेरियो रहेंगे, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइसिंग का यूटिलाइज करना पड़ेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। एक अनदर चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा गाइस, क्या है हमारा, समझो सी इक्वल टू, मैं यहाँ पे राज यहाँ पे लिखा है। ओके, और इसको एग्जीक्यूट करता हूं मैं, तो आपको एक समझ रहा है कि अभी समझो आपका सिनेरियो है कि इसको रिवर्स करना है, मीन्स जे, इसका आउटपुट इस तरीके का चाहिए, किस तरीके का चाहिए, जे ये आर इस तरीके का चाहिए, जार ऐसे चाहिए, मीन्स उल्टा, ये पूरा उल्टा होके आना चाहिए। तो हाउ टू डू दैट, तो ये तो सिनेरियो ऐसे होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलन कॉलन -1 किया, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ गाइस, तो ये आपका ये रिजल्ट आता है। तो ये स्ट्रिंग को रिवर्स बाय यूजिंग द दिस डिफॉल्ट मेथड हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, नियर अबाउट द ऑल कॉन्सेप्ट वी हैव द कवर्ड। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन डेफिनेटली वी विल आई हैव द ट्राई टू द कवर द ऑल द कॉन्सेप्ट which is the very necessary regarding the strings. The all the best guys, take care, bye bye, see you later in the next video.